आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5B। पहला क्वेश्चन, a² प्लस 10a प्लस 24। इसमें दोस्तों ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई a² के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। a² का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, 24 इंटू 1 24, ये आया। अब 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आए और एडिशन 10 आए। तो उन दो नंबर से या कहें उन दो फैक्टर से हम 10 को स्प्लिट करेंगे, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसलिए इस जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा प्रोसेस है, इसका नाम दिया गया है स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट यानी कि तोड़ना। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 4a प्लस 24। ठीक। अब a² प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24। अब इसमें से a कॉमन, इसमें से 4 कॉमन, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लिए तो 6a हो गया, ये 4a हो गया। इसमें हो गया a प्लस 6 और ये हो गया 4 ब्रैकेट a प्लस 6। कॉमन लेना है मतलब डिवाइड करना, कल बताया था। ये a प्लस 6 और ये a प्लस 4, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? ये a² माइनस 3a माइनस 40। a² माइनस 3a माइनस 40। ओके। अब a² माइनस 3a माइनस 40। अब 40 के ऐसे फैक्टर, 40 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करिए, 41 × 40 है। 40 के ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 40 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो 8 और 4। तो a² माइनस 8 और 8 एंड 5, नॉट 8 और 4, 8 एंड 5। तो ये हो गया हमारा a² माइनस 8a प्लस 5a माइनस का 40। ये इसमें a कॉमन, इसमें 5 कॉमन, इसमें a कॉमन लिया तो a माइनस 8 और a माइनस 8, इसमें 5 कॉमन लिया तो a माइनस 8। a माइनस 8 फिर से कॉमन आ गया तो a प्लस 5, ये आंसर हो गया। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 माइनस 2a माइनस 3a²। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे हमको 3 लेकर के आना है, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 3 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, क्योंकि हमें बीच वाले टर्म को ही स्प्लिट करना है। तो 3 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 3 और 1, ये 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो 1 माइनस 2 के क्या फैक्टर हो गए? 3 माइनस 1 a माइनस 3a²। 1 माइनस 3a प्लस a माइनस 3a²। ये अब जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। 1 माइनस 3a, यहाँ कॉमन हुआ a, 1 माइनस 3a। ओके। अब 1 माइनस 3a फर्दर कॉमन आ गया। व्हाट वी लेफ्ट इन ब्रैकेट 1 प्लस a, ये आंसर हो गया। तो अब अगर हम देखें, इस वाले क्वेश्चन में बीच का टर्म स्प्लिट हुआ, इस वाले क्वेश्चन में बीच का टर्म स्प्लिट हुआ और इस वाले क्वेश्चन में बीच का टर्म स्प्लिट हुआ। इसलिए हम इस पूरे मेथड को बोलते हैं बच्चों स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म, यानी कि बीच के टर्म को स्प्लिट करना और अपने फैक्टर्स को निकाल लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 3ax
माइनस 88a²। तो ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी 88 की मल्टीप्लाई हम 1 के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। 88 1 जा 88। अब 88 के ऐसे फैक्टर जिसकी मल्टीप्लिकेशन 88 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे? 11 और 8। तो x² माइनस, इसको लिख दिया मैंने 11 माइनस 8, ये ax ऐसे रहने दिया। सब चीज़ को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बट जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं दो फैक्टर्स में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11ax माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 8ax माइनस 88a²। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें क्या कॉमन है? x माइनस 11a। इसमें क्या कॉमन है? 8 और a, x माइनस 11 और a। तो x माइनस 11a, x माइनस 11a फिर से कॉमन आ गया, x माइनस 11a, और ये क्या बचा विद इन ब्रैकेट्स? x प्लस 8a आंसर। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने जो ये फैक्टर्स निकाले हैं ये सही हैं या नहीं, तो इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, यही आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6a² माइनस a माइनस 15। अब यहाँ पर नंबर 15, इसकी मल्टीप्लाई 6 से होगी। 15 6 जा 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो 90 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 1 आए, क्योंकि ये 1a है, 1 को हमें स्प्लिट करना है। तो ये फैक्टर हो जाएंगे 10 और 9। 10 और 9 वो दो नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 90 मिलेगा, और जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और यही हमें चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन सेट है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6a² ये हो गया 10 माइनस 1, 10 माइनस 9, a माइनस 15। अब इसको ओपन कर लिए ब्रैकेट, तो माइनस 10a माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस 9a माइनस 15। यहाँ कॉमन हो गया सिर्फ a, 2a। वी हैव विद इन अ ब्रैकेट लेफ्ट 3a माइनस 5, प्लस यहाँ कॉमन हो गया 3, तो ये 3a माइनस 5। अब 3a माइनस 5, 3a माइनस 5 ये फिर से कॉमन आ गया, तो व्हाट वी लेफ्ट विद इन अ ब्रैकेट 2a प्लस 3। ये आंसर हो गया। सिर्फ फैक्टर्स ढूंढने हैं और कुछ नहीं करना। अब 6th वाला, 24a³ प्लस 37a² माइनस 5a माइनस 5a। अब इसमें सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है a कॉमन दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में ही a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? a अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 24a² प्लस 37a माइनस 5, ये बचेगा विद इन अ ब्रैकेट। ठीक, इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर वाई टर्म चाहिए, यहाँ एक ए वाई टर्म चाहिए, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चाहिए। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कोई भी कांस्टेंट टर्म दिखाई नहीं दी, सबके साथ ए वेरिएबल दिखाई दिया, तो मैंने ए वेरिएबल कॉमन लेके सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म निकाल ली। अब वही करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 24 से, दैट इज़ 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 120 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 37 आए, तो वो फैक्टर क्या होंगे? 40 और 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 37। मिल गया फैक्टर, यही हमें चाहिए था। कर दीजिए स्प्लिट। ये a 24a² प्लस 40 माइनस 3a माइनस 5, ए बाहर है, ये ए बाहर हो गया, तो ये 24a² प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये 40a माइनस 3a माइनस 5। ठीक, अब
ए, अब ये हो गया, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 8a, क्या बचेगा 3a प्लस 5। जहाँ मैंने क्या बताया, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, बट यहाँ पे 1 के साथ साथ ये साइन भी कॉमन है, माइनस का साइन, ये 3a प्लस 5। अब देखिए 3a प्लस 5 कॉमन आ गया, सो 3a प्लस 5 फर्दर कॉमन हमने ले लिया, सो व्हाट वी लेफ्ट विद इन अ ब्रैकेट 8a माइनस 1। ये अब इसको और थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लो, 3a प्लस 5 और 8a माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल है, a 3a माइनस 2 माइनस 1, ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये a है दोस्तों, 9 नहीं है, सॉरी थोड़ा मैंने, तो ये 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। अब बन गया वही, देखिए कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई a स्क्वायर के टर्म से करनी है, दैट इज़ 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो 3 और 1 ये दो फैक्टर निकले, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3, और 3 और 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, मिल गया फैक्टर हमारे लिए। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 a माइनस 1, 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस और माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करने में ध्यान रखिएगा भैया साइन का, ये 3a इसमें कॉमन ले ली तो क्या बचा a माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन हुआ a माइनस 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन मैंने बता रखा है, therefore a माइनस 1 और 3a प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर का टर्म 1 है, यहाँ 9 है, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करी दैट इज़ 9, 9 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करने पे 9 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 8 आए, तो 9 और 1 मिल गए, कर दीजिए सॉल्व। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, इसको लिखा है हमने 9 माइनस 1 ab माइनस 8। देख रहे हैं आप, सिर्फ इस नंबर को हमें स्प्लिट करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ इस नंबर को स्प्लिट किया, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बाकी सबको ऐसे लिख के रहने, देखिए ब्रैकेट ओपन करना है और हमारे फैक्टर्स निकल आएंगे। जैसे अब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9ab माइनस ab माइनस 9, अब कॉमन लें, इसमें क्या कॉमन है, a b कॉमन है, ए बी कॉमन लिया, व्हाट विल ऐड विद इन अ ब्रैकेट ए बी प्लस 9। अब मैंने क्या बताया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, यहाँ 1 कॉमन, बट यहाँ पे माइनस भी कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन होगा क्योंकि माइनस 2 बार आ रहा है साइन, तो ए बी प्लस 9। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, माइनस ए बी को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी बचेगा। अब माइनस 9 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 9 बचेगा, ए बी प्लस 9, ए बी प्लस 9, ये ए बी प्लस 9 और ए बी माइनस 1, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है, बस एक बार आपने अगर फैक्टर कर लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट सही से कर लिया, फिर कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लीजिए, आपका आंसर ये है 3 माइनस ए विद इन अ ब्रैकेट 4 प्लस 7a। ठीक, एक्सरसाइज 5b का हमारा 9th क्वेश्चन ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, 3 माइनस 4a प्लस माइनस प्लस माइनस 7a स्क्वायर। ठीक, अब वही देखो 7 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 21 के ऐसे फैक्टर जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए दोस्तों 4, तो 7 और 3 मिलकर दोनों फैक्टर कर दें सॉल्व। 3 माइनस 4 को हमने लिखा 7 माइनस 3 a माइनस 7a स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 3
माइनस ब्रैकेट ओपन किया 7a माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 7a स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, बताया है। यहाँ 1 कॉमन हो गया, 3 माइनस 7a प्लस यहाँ कॉमन क्या है a, तो ये हो गया 3 माइनस 7a। 3 माइनस 7a 3 माइनस 7a फिर से कॉमन हो गया, 3 माइनस 7a और 1 प्लस a, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3b माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और थोड़ा सा टिपिकल है एज़ कम्पेयर टू दीज क्वेश्चंस। क्या है इसमें, सबसे पहले तो 2a प्लस बी इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। अब मैं अगर इसमें माइनस का 3 कॉमन ले लूँ जो कि है, तो क्या बचेगा विद इन ब्रैकेट 2a प्लस बी माइनस का 4, ये तो बचेगा। ये माइनस 4 तो मैंने एज इट इज रहने दिया, मैंने इतने में से माइनस का 3 कॉमन ले लिया। ठीक, अब अगर लेट 2a प्लस बी जो है, क्योंकि 2a प्लस बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2a प्लस बी को मैंने x मान लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज कर लिया कि 2a प्लस बी x हो गया, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में हो गई, ये मैंने 2a प्लस बी को x माना तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3, इसको मैंने x माना तो यहाँ पे x माइनस 4। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो 4 और 1 इसके फैक्टर हो गए। ठीक, और यही हमें चाहिए था। सही है, हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, जितने क्वेश्चन हम ऐसे अब तक करते हुए आए थे इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस इसको हमने स्प्लिट किया, इसको हम लिख देंगे 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 4, इसमें क्या कॉमन है x, तो x माइनस 4 बचा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन, और प्लस और माइनस के बीच में हमेशा प्लस कॉमन आता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस कॉमन आ जाएगा 1 और x माइनस 4, x माइनस 4 फिर से कॉमन आ गया, विद इन अ ब्रैकेट हमारे पास x प्लस 1 बचा। ये आंसर नहीं हुआ, बहुत से लोग यहाँ पर आंसर टिक कर देंगे। अब अगर आपने यहीं पर आंसर छोड़ दिया तो टीचर नंबर देगा तो लेकिन काट लेगा। क्यों? क्योंकि टीचर आपसे ये पूछेगा कि जब क्वेश्चन ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका आंसर एक्स की फॉर्म में कैसे आ रहा है। दिख रहा है यहाँ पर एक्स, तो टीचर यही कहेगा कि जब क्वेश्चन हमने ए और बी की फॉर्म में आपको दिया है तो आपका आंसर एक्स और एक्स की फॉर्म में क्यों आ रहा है, एक्स या वाई की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिख देनी है कि रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी 2a प्लस बी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2a प्लस बी, ये माइनस 4 तो ऐसे ही रहा, और यहाँ लिख दो 2a प्लस बी और प्लस 1 ऐसे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि देखिए हमने जो क्वेश्चन था हमारा वो ए और बी की फॉर्म में था, और जब हम सॉल्व करा हमने इसको तो यहाँ एक्स आ रहा है। ये गड़बड़ की बात है कि जब ए और बी में दिया है क्वेश्चन तो हमारा एक्स कैसे आ रहा है, तो हमने एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी दोबारा, जो हमने लेट किया था 2a प्लस बी यहाँ पर है तो 2a प्लस बी यहाँ डाल दिया और 2a प्लस बी यहाँ डाल दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।